दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.11 की शुरुआत करी थी और शुरू के प्रश्न नंबर 6 तक हल किए थे। इस प्रश्नावली में हम निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्मों का प्रयोग करके सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 7.11 सवाल नंबर 7 से इंटीग्रेशन 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। सबसे पहले इसे हम i में लिख लेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे P4। अब प्रगुण 4 क्या होता है? i इक्वल टू 0 से 1। जहाँ पर भी x लिखा हो उसे हम अपर लिमिट माइनस x लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे x की जगह 1 माइनस एक्स। सो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ 1 और जहाँ पर x लिखा है वहाँ 1 माइनस एक्स पावर n dx। सो i इक्वल टू 0 से 1 1 माइनस एक्स। यहाँ अगर हम ब्रैकेट खोल दें 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n dx। यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आ गया x की पावर n। अब यहाँ गुणा करके 0 से 1 यहाँ हो जाएगा x की पावर n, और जब x से गुणा करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 dx। अब दोनों का ही समाकलन कर देंगे। i इक्वल टू एक्स की पावर n का क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट है 0 से 1। और यहाँ पर क्या होगा? x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट है 0 से 1। अब यहाँ हम लिमिट का मान रखेंगे। i इक्वल टू सबसे पहले 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, और जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। सो माइनस यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 2, और जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब इधर हो जाएगा n प्लस 2, और यहाँ माइनस से गुणा माइनस n और माइनस 1। अब यहाँ 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। सो i इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan x dx। i इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 4 लॉग 1 प्लस tan x dx। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम P4 का प्रयोग करेंगे। सो i इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 4 लॉग, अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, अब जहाँ पर x लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे? पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। सो tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स dx। सो i बराबर 0 से पाई अपॉन 4 लॉग 1 प्लस, अब यहाँ हो जाएगा tan a माइनस b। फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b dx। सो i इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 4 लॉग, अब यहाँ tan पाई अपॉन 4 का मान तो 1 हो जाएगा। सीधा एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस, और इसका मान 1 है tan x, सीधा ऊपर ले जाएं
तो 1 प्लस टेन एक्स, और वहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस टेन एक्स, और बटा में 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2। सो आई इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 4 लॉग, यहाँ आ गया 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। सो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 4 लॉग 2 डी एक्स, और पुनः 0 से पाई अपॉन 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब यह आई का मान है, यही तो सवाल था जिसे हमने आई माना था। अब जब यह आई हो जाएगा तो आई इधर आ जाएगा, आई आई 2i इक्वल टू लॉग 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ कितना बचेगा 1, और 1 का समाकलन क्या होता है x, 0 से पाई अपॉन 4। सो आई इक्वल टू हाफ log 2 इंटू, अब यहाँ मान रखेंगे, सो हो जाएगा पाई अपॉन 4 और माइनस 0। सो आई इक्वल टू, यहाँ गुणा कर देंगे, सो आ जाएगा पाई अपॉन 8 log 2। प्रश्न नंबर 9 है इंटीग्रेशन 0 से 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहले आई बराबर 0 से 2, यहाँ x 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ सबसे पहले हम P4 का प्रयोग कर देंगे। अब P4 में क्या होगा, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 2 माइनस एक्स लिखा जाएगा। सो i इक्वल टू 0 से 2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ 2 माइनस एक्स डी एक्स। सो i बराबर 0 से 2, अब यहाँ 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर 2 माइनस 2 और प्लस एक्स डी एक्स, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यह क्या बचेगा अंडर रूट 2x। सो i इक्वल टू 0 से 2, अब यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, अंडर रूट एक्स से हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का अर्थ होता है घाते 1/2। अब माइनस, यहाँ घाते कितनी है 1 है, और यहाँ आके जुड़ जाएंगी तो 3/2 हो जाएंगी डी एक्स। अब यहाँ हम दोनों का ही समाकलन कर देंगे। अब यह हो जाएगा 2 इंटू, एक घाते जोड़नी होती हैं तो हो जाएंगी 3/2 और बटा 3/2, और माइनस यहाँ पर भी वही सिस्टम रहेगा, एक घाते जोड़नी होती हैं, जो ऊपर रहेगा वही बटा में रहेगा। 0 से 2, 0 से 2। सो i बराबर, या ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे सबसे पहले x का मान हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3/2, और शून्य रखने पर तो शून्य ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाइए, यह हो जाएगा 2/5। सबसे पहले x का मान 2 रखेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 5/2, और जब 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा। सो i इक्वल टू 4/3 इंटू, अब 2 की पावर 3/2 का क्या अर्थ है, 2 की घाते 1 और 1/2, तो 1 तो ये हो गया और 1/2 अंडर रूट, माइनस यहाँ पर आ जाइए 2/5। अब 2 की घात 5/2 का क्या अर्थ है कि 2 घाते पूरी पूरी और 1/2, तो 2 की घाते 2 और इंटू 1/2 तो अंडर रूट। सो i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 और बटा
3 और यहाँ 8 अंडर रूट 2 और बटा 5। एलसीएम ले लिया 15। यहाँ हो जाएगा 40 अंडर रूट 2 और यहाँ 24 अंडर रूट 2। यहाँ घटा देंगे। सो आई इक्वल टू आएगा 16 अंडर रूट 2 और बटा 15। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन है 0 से पाई अपॉन 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x dx। सबसे पहले आई मान लेंगे। इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 लॉग साइन एक्स और माइनस लॉग साइन 2x dx। सबसे पहले यहाँ हम log साइन 2x को हल करेंगे। सो आई इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 2 log साइन एक्स माइनस लॉग, यहाँ लिखा है साइन 2x। साइन 2x का मान होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब यहाँ 3 गुणनखंड हैं, 2 हैं, साइन एक्स है और कॉस एक्स है। तीनों को ही लॉग में अलग अलग लिख लेंगे। सो 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 2 लॉग साइन एक्स माइनस, यहाँ हो जाएगा सबसे पहले log 2 माइनस लॉग साइन एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स dx। अब यह log साइन एक्स है और यह 2 log साइन एक्स है, घट जाएगा। 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ पर क्या बचेगा log साइन एक्स और माइनस log cos x को पहले लिख लेंगे और माइनस log 2 dx। अब यहाँ पर हम P4 का प्रयोग करेंगे। अब P4 में क्या हो जाएगा, जहाँ x लिखा है वहाँ पाई अपॉन 2 माइनस एक्स लिखा जाएगा। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 लॉग साइन, यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस लॉग कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और माइनस log 2 ऐसा ही रहेगा dx। सो आई इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2। अब जो साइन है वह कॉस में बदल जाएगा और जो कॉस है वह साइन में। सो यहाँ हो जाएगा log cos x माइनस log साइन एक्स माइनस log 2 dx। अब इसे हम डाल लेंगे पहला समीकरण जहाँ से हमने P4 लगाया था, और जब P4 लगा चुके होते हैं उसे डाल लेंगे दूसरा समीकरण और जोड़ना होगा। तो आई तो 2i हो जाएगी, लिमिट वही रहेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ log साइन एक्स प्लस का है और यहाँ माइनस का, कट जाएगा। सेम यहाँ log cos x माइनस का है और यहाँ प्लस का, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ माइनस log 2 और यहाँ माइनस log 2। तो क्या बचेगा, माइनस 2 log 2 dx और यह दो भी कैंसिल हो जाएंगे। सो आई इक्वल टू माइनस बचा है, अब log 2 तो बाहर निकालना पड़ेगा। अब बचा कितना अंदर, एक का समाकलन x 0 से पाई अपॉन 2 मान रखेंगे माइनस log 2 और यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 2 और माइनस 0। सो आई इक्वल टू पाई अपॉन 2 और माइनस log 2 को क्या लिख सकते हैं हम, log 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेशन माइनस हाफ पाई से प्लस हाफ पाई साइन स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले आई इक्वल टू माइनस हाफ पाई
और यहाँ प्लस हाफ पाई, और ये है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब भी लिमिट -a से +a होती है तो वहाँ हम प्रगुण नंबर 7 का प्रयोग करते हैं, P7। अब P7 होता क्या है, लिमिट -a से a fx dx। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, या तो दो कॉमन लेके लिमिट 0 से a कर दीजिए और fx dx हो जाएगा, या कब होता है, जब समफलन होगा, और या तो सीधा मान 0 हो जाएगा, कब, जब विषम फलन होगा। अर्थात सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि यह फलन सम है या विषम है। तो चेक कर लेते हैं। fx बराबर दिया है साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हम मान रखेंगे x की जगह -x, तो हो जाएगा साइन -x और वर्ग है। अब साइन -x, वैसे तो माइनस साइन x होता है, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आ जाएगा साइन स्क्वायर x। चूंकि f - x fx के बराबर है, अतः यह समफलन है, और जब समफलन है तो हम इस वाले प्रगुण का प्रयोग करेंगे। सो I बराबर हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ हम P4 का प्रयोग कर सकते हैं। P4 में क्या होगा, जहाँ x है वहाँ π/2 -x लिखा जाएगा। सो 0 से π/2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर π/2 -x dx, 0 से π/2। अब साइन π/2 -x cos x हो जाएगा, सो cos स्क्वायर x dx। अब इसे हम डाल लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे 2 और आपस में जोड़ देंगे। सो I कितना हो जाएगा, 2I। अब यहाँ प्रगुण के फार्मूला से हमने 2 छोड़ दिया है शुरुआत से ही, तो यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब हम जोड़ लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन, और ये है साइन स्क्वायर एक्स और यह है कास स्क्वायर एक्स। सो 0 से π/2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसका मान तो 1 होगा, और यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो I = अभी हमें 1 का समाकलन करना है, कितना होता है, x। सो 0 से π/2। अब यहाँ हल कर दीजिए तो आ जाएगा π/2, और -0 से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, इंटीग्रेशन 0 से x dx अपॉन 1 + sin x। सबसे पहले हम इसे I मान लेंगे, 0 से और यहाँ है x dx अपॉन 1 + sin x। अब यहाँ सबसे पहले हम P4 लगाएंगे। सो हो जाएगा I = 0 से अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, π - x dx 1 + sin π - x। सो I = 0 से π -x dx अपॉन साइन π - x साइन x होता है, सो 1 + sin x। अब इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे 2 और जोड़ देंगे। दोनों में हर एक समान है, यहाँ x प्लस का है और यहाँ x माइनस का है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो I = 0 से यहाँ क्या बचेगा, π dx अपॉन 1 + sin x। सो I = 0 से अब यहाँ हम चाहें तो बाहर निकाल लें, यहाँ क्या बचेगा, 1/1 + sin x।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे संयुग्मी से, 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ डी एक्स। सो आई इक्वल टू, पाई तो बाहर है, यहाँ 0 से पाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर लिखेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो आई इक्वल टू, पाई तो बाहर है, 0 से पाई। अब यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों फलनों को ना अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ साइन एक्स। यहाँ जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और बाहर डी एक्स। सो आई इक्वल टू, पाई बाहर है, 0 से पाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है और जो 1 अपॉन कॉस बचा ये सेक एक्स होगा डी एक्स। अब हम दोनों का ही समाकलन कर सकते हैं। सो आई इक्वल टू पाई, अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स और इसका सेक एक्स, 0 से पाई। अब हमें केवल लिमिट खोलनी है, पाई। अब यहाँ पहले रखेंगे पाई, अब यहाँ हो जाएगा टेन पाई तो 0 होता है, सेक पाई का मान -1 होता है। अब माइनस, अब 0 रखेंगे, अब tan 0 तो 0 होगा, माइनस और सेक 0 का मान 1 होता है तो यहाँ पाई आ जाएगा और यहाँ +1 और यहाँ +1 अर्थात 2। सो आंसर हो जाएगा 2 पाई। प्रश्न नंबर 13 है, इंटीग्रेशन -½ पाई से +½ पाई साइन की पावर 7x dx। सबसे पहले हम इसे आई में लिख लेंगे, -½ पाई और यहाँ +½ पाई साइन की पावर 7x dx। जब भी लिमिट -a से +a होती है हम लोग वहाँ हमेशा P1 का प्रयोग करते हैं। अब P1 होता क्या है, -a से a fx dx। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, पहली तो 2 कॉमन ले लीजिए, 0 से a fx dx, यह कब होता है, जब समफलन हो। और दूसरी कंडीशन है मान 0 होता है, कब, जब विषम फलन हो। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि फलन सम है या विषम है। तो फंक्शन है क्या, fx बराबर साइन की पावर 7x। यहाँ सबसे पहले हम x की जगह -x रखेंगे तो साइन -x और 7, साइन -x माइनस साइन x होता है और पावर कितनी है 7, तो माइनस बाहर रहेगा क्योंकि घाते विषम है। अब यह एक विषम फलन हो गया क्योंकि माइनस बाहर आ गया। अब जब यह एक विषम फलन है तो इसका मान फिर 0 होगा। सवाल नंबर 14 है, लिमिट 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। सबसे पहले i इक्वल टू लिमिट 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। अब यहाँ हम प्रगुण 6 P6 का प्रयोग करेंगे। अब प्रगुण 6 होता क्या है, 0 से 2a लिमिट हो, फंक्शन fx dx हो। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन है, पहला तो 2 कॉमन लेके लिमिट 0 से a हो जाएगी fx dx, कब, जब f 2a माइनस x fx के बराबर हो और इसी का मान 0 होगा, कब, जब f
2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो। तो सबसे पहले इस कंडीशन को चेक कर लेंगे। यहाँ पर 0 से 2 पाई और फंक्शन क्या है, इसको पहले अलग लिख लेंगे। फंक्शन है cos की पावर 5x। अब लिमिट है 0 से 2 पाई, रख लेंगे। सो 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस एक्स। अब cos 2 पाई माइनस एक्स तो cos x होता है, तो cos की पावर 5x। अब चूंकि यह एफ एक्स आ गया है तो हम यह वाली कंडीशन लगा सकते हैं। सो I बराबर हो जाएगा 2 0 से a cos की पावर 5x dx। अब यहाँ पर पाई होगा, a नहीं। अब हमारा मान आ गया I बराबर 2, लिमिट है 0 से पाई cos की पावर 5x dx। अब यहाँ से हम P4 का प्रयोग करेंगे। सो I इक्वल टू 2 0 से पाई। अब P4 क्या होता है, cos 5 पाई माइनस एक्स dx। सो I इक्वल टू, अब cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है, घाते भी विषम है तो माइनस बाहर भी निकल आएगा। 0 से पाई और यहाँ हो जाएगा। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे और इसे नंबर 2। क्योंकि दोनों ही मान सेम सेम है, या प्लस का है और यह माइनस का है, जब जोड़ेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। सो I का मान 0 आएगा।